हाँ जी स्टूडेंट्स, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू कंजरवेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 तो बाद जोड़ा है नवी पोलीटिकल आइडियोलॉजी जी है कंजरवेटिज्म एमर्ज हुई यूरोप के ਉਹਦੇ बारे डिस्कस करांगे। पहला कंजरवेटिज्म समझ लैने कि होंदा की है। कंजरवेटिज्म जोड़ा है कंजरवेटिव वर्ड तो बनया है कि वो लोग होंगे जो ट्रडिशनस नूं कस्टम्स नूं फॉलो करते हैं, जो पुराने टाइम तो ट्रडिशनस चलियां आ रही ने उन्होंने ही फॉलो करते हैं और ज़्यादातर चेंज के हक में नहीं होंगे। अगर ये चेंज के हक में होंगे भी ने तो ग्रैजुअल जी चेंज लिया चाहते हैं कि हौली हौली चेंज आए, एकदम चेंज के हक में नहीं होंगे। अगर असी उस टाइम के 1815 के टाइम कंजरवेटिज्म की गल करिए तो वो लोग सन पोलीटिकल लीडर सन जोड़े कहते कि पुरानिया जी मोनार्कीज़ ने पुराने जोड़े किंग ने उही रूल करते रहन, लेकिन इन्हों की हुण माइंड में थोड़ी सी चेंज आ गई सी। ये चाहते थे कि जोड़े साडे पुराने किंग ने वो थोड़ा जिहा मॉडर्निज्म भी लैके आउण, मॉडर्न आर्मी लैके आउण, प्लस नाल दी नाल जिहड़ा है जी नवे टाइप की ब्यूरोक्रेसी है, नवे टाइप के जो ऑफिसर्स ने उन्होंने हायर कर इकोनॉमी में जोड़ा है डायनैमिक बनाउण, इकनॉमिक रिफॉर्म्स लैके आउण, प्लस फ्यूडलिज्म जोड़ा है उन्होंने भी खत्म कर कि सोसाइटी इक्वैलिटी होनी जरूरी है, इस चीज़ में उन्होंने मान लिया सीगा। सर्फडॉम गुलामी भी खत्म करने के हक में सीगे। सो ये कुछ रिफॉर्म्स के नाल पुराने टाइम से ही किंग के रूल में जोड़ा है फॉलो करना चाहते थे। सो पहला देख लेंगे कि 1815 जोड़ा ईयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है वर्ल्ड हिस्टरी के। 1815 ईयर ही फ्रांस का जोड़ा उस टाइम का एंपरर सीगा नैपोलीयन बोनापार्ट, वो हार हुई सी और एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई सी बैटल ऑफ वाटरलू 1815 के। बैटल ऑफ वाटरलू के 1815 के जोड़ा है नैपोलीयन हार गया और एक पासे फ्रांस का किंग नैपोलीयन सीगा, दूजी साइड के ओपोनेंट्स कौन से ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। ये चार फोर्सिस ने मिलकर नैपोलीयन हराया सीगा, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। हराने तो बाद जोड़ा है उन्होंने बंदी बनाया गया, फिर उन्होंने जोड़ा है एक प्रिजनर बना के एक आईलैंड पर भेज दिता गया जिथे बाद उसकी डैथ हो गई। सो नैपोलीयन को हराने तो बाद इन्होंने चारों पावर्स ने फैसला किया कि हुण फ्रांस के नाल एक ट्रीटी की जाएगी, एक समझौता किया जाएगा और उस समझौते के नाल ऐसी कंडीशन पैदा की जाएगी ताकि दोबारा कदे कोई दूसरा नैपोलीयन फ्रांस पैदा ना हो जाए और पूरे यूरोप में दोबारा तो कोई खतरा ना हो। सो इन्होंने पुराने सिस्टम में रीइनस्टेट करने के लिए, पुराना सिस्टम बहाल करने के लिए और नैपोलीयन वालों लियांदियां हुई चेंजिस को खत्म करने के लिए यूरोप के एक इन्होंने एक ट्रीटी की। ट्रीटी का नाम से ट्रीटी ऑफ वियना, और वियना एक सिटी है ऑस्ट्रिया कंट्री का। ऑस्ट्रिया कंट्री के मीटिंग होस्ट की गई जिथे कि जोड़ा है फ्रांस के रिप्रजेंटेटिव्स को भी बुलाया गया और ये चारों जो मेन पावर सी ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये सारे उत्थे इकट्ठे हुए और इस मीटिंग में इस ट्रीटी में होस्ट कौन कर रहा सीगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक। सो देखते हैं कि की प्रोविजन सीगियां ट्रीटी ऑफ वियना के, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। नंबर 1 इसका पहला मोटिव देख रहे हैं, मोटिव की सीगा टू एंड द चेंजिस ब्रॉट आउट बाय नैपोलीयन। जो भी नैपोलीयन ने चेंजिस कीतियां सी पूरे यूरोप के उन्होंने चेंजिस को खत्म करना सीगा। नैपोलीयन ने किया कि पुराने जिन्ने किंग सीगे अलग अलग कंट्रीज़ के उन्होंने गद्दी तो उतार दिता सीगा और अपनी मनमर्जी के किंग उत्थे खड़े कर दिते सीगे। सो इन्होंने हुण जिहड़ियां 4 मेन फोर्सिस सी ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने फैसला किया कि नवे किंग्स को हटा के पुराने वाले किंग्स ही जोड़े दोबारा स्टैबलिश किए जाएंगे अलग अलग कंट्रीज़। ट्रीटीज़ दी प्रोविजनस देखते हैं। प्रोविजन नंबर 1 की है बोरबन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन पावर इन फ्रांस। नैपोलीयन तो पहला उत्थे बोरबन डायनेस्टी का राज चलता सी, जिवें असीं देखिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन तो पहला उत्थे लुइस 16 राज करता सी। सो नैपोलीयन हुण हार गया, हार के उन्होंने बंदी बना लिया गया और उसकी जगह पर हुण पुराने ही खानदान बोरबन डायनेस्टी का ही राजा बनाया गया जिसका नाम सीगा लुइस 18। सो लुइस 18 जोड़ा है उत्थे किंग बनाया गया। लुइस 18 का बोरबन डायनेस्टी के नाल रिलेशन सीगा। से पहली प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन फ्रांस लॉस्ट मैनी एरियाज। फ्रांस ने बहुत सारे एरिया अपने गवा लए। नैपोलीयन ने जो भी एरियाज जिते सीगे दूसरे कंट्रीज़ तो वो सारे एरियाज जिहड़े सीगे इस ट्रीटी राही फ्रांस कोलों खो लै गए और उन्होंने दूजे कंट्रीज़ से वंड दिता गया। थर्ड प्रोविजन पावरफुल स्टेट्स अराउंड फ्रांस। फ्रांस जिहड़ा है उन्हें पहला जोड़ा सीगा बहुत सारे कंट्रीज़ में जित लिया सीगा नैपोलीयन ने। हुण दोबारा कभी फ्रांस एक जोड़े काम ना कर सके इस वास्ते किया गया कि फ्रांस के आस पास बहुत पावरफुल नेबरिंग कंट्रीज सैटअप किए गए जिन्हों के
एक कंट्री जिहड़ा सीगा वो सीगा नीदरलैंड। हॉलैंड और बेल्जियम नूं आपस 'ਚ मिला के नीदरलैंड नाम का एक कंट्री जिहड़ा है वो फ्रांस की बाउंड्री ते खड़ा किया गया। इसी तरह ही होर भी कुछ नवे पावरफुल कंट्रीज जिहड़े सीगे वो बनाए गए। फॉर एग्जाम्पल कि इटली की एक स्टेट सीगी पीडमोंट, उहदे नाल जनोवा स्टेट मिला के एक पावरफुल किंगडम जिहड़ी है वो फ्रांस के साउथ विच एस्टैबलिश की गई। इसी तरह प्रशिया नूं भी कुछ एरियाज़ प्राप्त हुए। प्रशिया जिहड़ा है इनू भी कुछ एरियाज़ फ्रांस तो लैके दिते गए, प्लस ऑस्ट्रीया नूं भी कुछ एरियाज़ जिहड़े सी फ्रांस कोलों मिले। दैन एक चीज़ होर इहदे 'च देखण वाली है कि जिहड़ी जर्मन कॉन्फैडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स सीगी उहनूं अनटच रहन दिता गया, उहदे विच कोई भी चेंज जिहड़ी सी बिल्कुल नहीं की गई। अगर असीं रशिया की गल कर लीए तो रशिया दे विच पोलैंड का कुछ पार्ट मिलाया गया। दैन अगर प्रशिया कंट्री की गल कर लीए तो प्रशिया नूं जिहड़ा है सैक्सनी स्टेट का कुछ पार्ट जिहड़ा है वो प्रोवाइड किया गया। सो ये सारिया प्रोविजनस ने ट्रीटी ऑफ वियना की। मेन मोटिव जिहड़ा सीगा वो इस ट्रीटी का यह सीगा कि पुरानी जिहड़ी पुराना जिहड़ा सिस्टम नैपोलीयन ने सैटअप किया सी उहनूं खत्म किया जाए। एक चीज़ ये होर है, ऑस्ट्रीया आल्सो गॉट नॉर्थ इटली। ऑस्ट्रीया नूं नॉर्थ इटली दीयां कुछ जिहड़ियां स्टेट्स सी वो प्रोवाइड की गई। सो कोशिश ये की गई कि फ्रांस नूं बिल्कुल वीक किया जाए, कमज़ोर किया जाए और जिहड़ा है पुराने जिहड़े किंग सीगे अलग अलग कंट्रीज़ विच उन्हां नूं दोबारा तो सैटअप किया गया। प्लस जदों अलग अलग एरियाज़ पुराने किंग्स जिहड़े सी उन्होंने रूल अपना शुरू कर दिता तो उन्होंने किंग्स ने जिहड़ा है बहुत ही जिहड़ा ऑटोक्रेटिक रूल सैटअप किया। प्रैस नूं कोई फ्रीडम नहीं सी, कोई भी परसन जिहड़ा है मीडिया के राही किसी भी किंग के खिलाफ कुछ भी जिहड़ा प्रिंट नहीं सी कर सकता। सो रेवोल्यूशनरीज़ के उपर बहुत सारिया रिस्ट्रिक्शन सीगियां, लेकिन फिर भी जिहड़े लिबरल रेवोल्यूशनरी सीगे वो अपना काम करते रहे, सीक्रेट अपनी सोसाइटीज़ बना के किंग्स के खिलाफ जिहड़ी अपनी एक्टिविटी उन्होंने कंटिन्यू रखी।